हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कल आपका यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आया समझ में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले एक सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होंगे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विच आर प्रेजेंट इन सेम फेज। ठीक है, आया समझ में। एक सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ दो कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विच आर प्रेजेंट इन सेम फेज। अब देखो ये सेम फेज का मतलब क्या है? ठीक है, सेम फेज क्या होता है कि देखो कई बार तुम लोग क्या करते हो, सेम फेज और सेम फिजिकल स्टेट से कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मान लो तुमसे बोला गया कि NaCl प्लस वाटर हम लोगों ने मिलाया, NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और इसका सोल्यूशन बनता है NaCl एक्वा सोल्यूशन। हम लोगों ने पढ़ रखा है, नमक पानी का सोल्यूशन है। ठीक है, आया समझ में। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो ऑयल और वाटर का मिलाओ, तो ऑयल और वाटर को मिलाओगे तो क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑयल होता है वो ऊपर लेयर बना लेता है और वाटर क्या है, नीचे लेयर बना लेता है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, सेम फेज का मतलब क्या होता है? टू कंपोनेंट्स अगर मैंने बोल रखा है सेम फेज में है, टू कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज व्हेन नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री इज प्रेजेंट बिटवीन देम। मतलब क्या है कि जब जैसे तुम नमक में पानी में नमक मिला दो, नमक पानी का सोल्यूशन बनाओगे, तो तुम देखोगे जब नमक को पानी तुम डिसॉल्व कर दोगे तो तुम्हें नमक अलग से दिखाई नहीं देता है। मतलब तुम्हारा नमक और पानी के बीच में तुम्हारा कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। तो दिस इज इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में NaCl और वाटर। जबकि ऑयल और वाटर को तुम मिला रहे हो, दोनों लिक्विड है। ध्यान दो, सेम फेज और सेम स्टेट अलग अलग चीज है। ऑयल एंड वाटर दोनों लिक्विड है, तो लेकिन दोनों के दोनों सेम फेज में नहीं है। क्योंकि जब इन दोनों को तुम मिलाओगे एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी जो दोनों को क्या कर रखी होगी? सेपरेट कर रखी होगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, तो सेम फेज का मतलब क्या है कि व्हेन नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री इज प्रेजेंट बिटवीन टू कंपोनेंट्स विच सेपरेट्स देम। जो कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्री तुम्हारी दो कंपोनेंट्स के बीच में हो जो उसको सेपरेट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेम फेज में। और अगर डिस्टिंक्ट बाउंड्री है तो क्या बोलोगे? डिफरेंट फेज में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते कि गैसेस हम लोगों का, जैसे रूम में एयर देख लो, इसमें गैसेस में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, दे आर इन सेम फेज। लेकिन अगर मान लो मैं इस पेन को इस पेपर के ऊपर रख दे रहा हूं, तो ये पेन और पेपर के बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेन और पेपर विल बी इन डिफरेंट फेज। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हमें दो कंपोनेंट्स दे रखे उसमें हमसे सॉल्यूट कौन मांगेगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। ठीक है, ये वाला ध्यान से पढ़ना। इसमें कई बार फॉल्स अजम्पशंस रहते हैं, उनको तुम लोग ध्यान देते हो, लेकिन एक बार करेक्टली ध्यान दो। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेडिक्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि सॉल्वेंट इज दैट विच डज नॉट अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या, आप ध्यान दो इसका। जैसे मान लो NaCl को मैंने पानी में मिलाया और इसका मैंने सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, आया समझ में। मैंने NaCl को पानी मिला के NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन बना लिया। तो देखो NaCl इनिशियली सॉलिड फेज में था, नमक तुम्हारा सॉलिड फेज में था, H2O लिक्विड फेज में था। जब सोल्यूशन बना तो बनने के बाद ये दोनों क्या है? लिक्विड फेज में। तो NaCl सॉलिड से लिक्विड चला गया, NaCl सॉलिड से लिक्विड चला गया, तो मतलब इसके स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन H2O लिक्विड का लिक्विड ही रहा, मतलब इसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। तो इस केस में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? H2O, और सॉल्यूट कौन हो जाएगा? NaCl। क्लियर है। फर्स्ट तुम्हारा डिटर्मिनेशन क्या है कि जब तुम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे डिटरमाइन करोगे, कि पहला तुम्हारा प्रायोरिटी क्या रहेगी कि सॉल्वेंट वो होगा जिसकी स्टेट में चेंज ना आए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मान लो इसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आता है, जैसे अगर मैं बोलूं Hg लिक्विड प्लस गोल्ड का मैं अमलगम बनाता हूं। ठीक है, अमलगम सुना होगा तुम, क्या करते हो? Hg लिक्विड में गोल्ड, तो ये फाइनली जो निकल के आता है दैट इज इन सॉलिड फेस। जो अमलगम होता है दैट इज इन सॉलिड फेस। और सॉलिड में होता है तो क्या होता है? इसमें ये लिक्विड से सॉलिड चला गया और स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये सॉल्यूट हो जाएगा।
ये सॉलिड का सॉलिड ही रहा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्लियर है? तो मैं एग्जांपल दे दिया। अभी हमें मेनली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में देखना है। लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब जिसमें सॉल्वेंट तुम्हारा क्या हो, लिक्विड। ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये पॉइंट क्लियर करने के लिए ध्यान दो, पहला पॉइंट प्रायोरिटी पे क्या है कि सॉल्वेंट वो होगा जिसमें स्टेट चेंज नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने ये देखा। और सेकंड पैरामीटर क्या आएगा कि सॉल्वेंट इज दैट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर मोल्स। देखो सबसे पहले ये देखोगे अगर स्टेट चेंज वाला अगर इससे तुम्हारा नहीं आ रहा, इससे नहीं आएगा कब, जैसे ये एग्जांपल ले लिया C2H5OH लिक्विड प्लस H2 लिक्विड, दोनों की स्टेट लिक्विड लिक्विड और फाइनली सोल्यूशन बनाओगे वो भी लिक्विड बनेगा। क्लियर है? तो अब ऐसे केसेस में प्रेडिक्ट कैसे करोगे, सॉल्वेंट इज दैट विच इज लार्जर इन मोल्स। क्लियर है? ध्यान दो, कई बार तुम लोग देखोगे इससे लार्जर अमाउंट लिखा रहता है, लार्जर अमाउंट को तुम लोग लार्जर मास से कंपेयर देख लेते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारा सबसे पहले क्या देखते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स, किसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल्स को किससे रिलेट किया जाता है, मोल्स। ठीक है, आया समझ में? मास और मॉलिक्यूल्स, ऐसा देखो मोल्स ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आएंगे, लेकिन मास ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेट वाली, सेकंड प्रायोरिटी अगर दोनों की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की इनिशियल स्टेट सेम है तो क्या दोगे, सॉल्वेंट वो होगा जिसके मोल्स ज्यादा। जैसे केस 1 लिया मैंने, क्या लिया, इस C2H5OH का 46 ग्राम्स और H2O का 72 ग्राम्स, मोल्स निकाला, इसका 1 मोल, इसका 4 मोल, इसके मोल्स ज्यादा तो ये सॉल्वेंट, ये क्या बन गया, सॉल्यूट। केस 2 लिया मैंने, इसका 92 ग्राम्स, इसका 18 ग्राम्स, इसके मोल्स निकाले 1, इसके मोल्स निकाले 2, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूट, ये क्या बन गया, सॉल्वेंट। ठीक है, आया समझ में? केस 3 ले लो, C2H5OH प्लस H2O, इसका ले लो 46 ग्राम्स, इसका ले लो 36 ग्राम। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालोगे 1, इसके निकालोगे 2, तो ध्यान दो मास भले ही इसका ज्यादा है लेकिन तुम्हारा मोल्स किसके ज्यादा है, इसके, तो सॉल्वेंट क्या होगा, H2O, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, C2H5OH। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखो, पहले क्या देखोगे, लार्जर मोल्स, और अगर मोल्स सेम आ जाए तो फिर क्या देखोगे, लार्जर अमाउंट या लार्जर मास। ठीक है, लार्जर अमाउंट या फिर मैं बोलूंगा लार्जर मास। ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोल दिया गया C2H5OH प्लस H2O, इसका मैंने कितना गिवन है, मान लो 46 ग्राम्स, इसका कितना गिवन है, 36 ग्राम्स, सॉरी 46 ग्राम, इसका कितना गिवन है, 18 ग्राम्स। तो मोल्स निकालोगे, इसके 1, इसके भी कितने आए, 1, तो मोल्स दोनों के सेम हो गए। अब कौन सा सॉल्वेंट आ जाएगा, ये सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट इज दैट, ठीक है, सॉल्वेंट इज दैट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, तो ये सॉल्वेंट आ गया, ये क्या आ गया, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तुम्हारे डिटरमाइन करने के 3 तरह के, पहला जो तुम्हारा स्टेट चेंज ना करे, सेकंड और थर्ड तब है जब इनिशियल तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? तो पहले क्या देखोगे, मोल्स, अगर मोल्स सेम आ गए तो क्या देखोगे, अमाउंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है तो इस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स तुम्हारे डिफाइन करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स आता है, मोलैरिटी। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं, कैपिटल M और राउंड ब्रैकेट्स। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज मोलैरिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ एन इनवेज। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, फॉर्मूला क्या बन के आएगा, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान रखना कि वॉल्यूम की यूनिट क्या रखोगे, सिर्फ और सिर्फ लीटर्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, वॉल्यूम किसी और भी यूनिट में नहीं रखोगे, वॉल्यूम की यूनिट सिर्फ और सिर्फ क्या रखोगे, लीटर्स। तो यहां से तुम्हारी यूनिट क्या आ रही है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इस बेसिस पे जैसे पहला क्वेश्चन है, 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। करके देखो, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा, NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए, 40 डिवाइडेड बाय 40, 1 अपॉन वॉल्यूम एबल में दे रखा है तो लीटर्स में कन्वर्ट करोगे, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा, समझ में आया? क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आया समझ में?
नेक्स्ट जैसे आता है, नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला, अच्छा ध्यान दो, डेफिनेशन से फॉर्मूला और फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाना सीखो, क्योंकि हम लोग आगे कई जगह ऐसे सीखेंगे जहां तुम्हारा डेफिनेशन और फॉर्मूला रिलेट किया जाएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो किसमें आ गया? न्यूमरेटर में। प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किसमें आ गया? डिनोमिनेटर में। जैसे देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था हम लोगों ने? इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो किसमें आ गया? न्यूमरेटर में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसमें आ गया? डिनोमिनेटर में। या फॉर्मूले से डेफिनेशन, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमरेटर प्रेजेंट पर डिनोमिनेटर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखो और डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना, ठीक है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मोलैलिटी का क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दो चीजें, पहली चीज तो यूनिट क्या होनी चाहिए? केजी, वेट की। दूसरा, दिस इज नॉट वेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? डिनोमिनेटर में जो आ रहा है दैट इज नॉट वेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कहीं, उससे तुम्हें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कई बार तुम लोग ये गलती कर देते हो, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हो, तो ये चीज ध्यान रखना, मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में जो वेट है दैट इज ऑफ सॉल्वेंट नॉट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी चीज उसकी यूनिट क्या है? केजी। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला गया 6.022 into 10⁻23 molecules of HCl gas is dissolved in 100 grams of water। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी, निकालो भाई एक बार। ठीक है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए HCl के? मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल से निकालना 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na, मतलब कितना आ गया? 1। आया समझ में? और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है भाई? 100 ग्राम। 100 ग्राम है तो केजी में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना है? 0.1। तो फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आ जाएगा? 10 स्मॉल m। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m। स्मॉल m इज फॉर मोलैलिटी, कैपिटल M इज फॉर मोलैरिटी। ठीक है, आया समझ में? जैसे अगला क्वेश्चन करो, 80 grams of NaOH is dissolved in water to make a solution which weighs 1080 gram. Find molality. ठीक है, 80 grams of NaOH is dissolved in water to make a solution which weighs 1080 grams. Find molality. एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो देखो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट डायरेक्टली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ वाटर इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने निकाले? 80 ग्राम दिया, तो 80 डिवाइडेड बाय 40 कितना आया? 2। अब वेट ऑफ H2O, तो ध्यान दो, ये जो 1080 ग्राम दे रखा है दिस इज नॉट ऑफ वेट ऑफ H2O, ये तुम्हें किसका वेट गिवन है? सोल्यूशन का। आया समझ में? इस केस में जो 1080 ग्राम गिवन है दैट इज वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ H2O निकालना है, तो 1080 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम्स या फिर 1 kg। फॉर्मूले पुट करोगे तो 2 डिवाइडेड 1 मतलब कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 grams of NaOH is dissolved in water to make 500 ml of a solution whose density is 1.2 grams per ml. Find first part molarity, second part molality। निकालो भाई एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हें डाटा क्या गिवन है? वेट ऑफ NaOH 40 ग्राम्स, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए? 1। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml, मतलब कितना? 0.5 लीटर्स।
तो मोलैरिटी तो डायरेक्टली निकल के चली आएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो कितना आ गया भाई ये 2m। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब H2O in kg। समझ में आया। तो ध्यान दो, तुम्हें वेट डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है इसमें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 1.2 ग्राम्स पर ml। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास, ध्यान रखो, अगर डेंसिटी सोल्यूशन की है तो मास भी सोल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सोल्यूशन की होगी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी गिवन है, सोल्यूशन की, तो मास भी सोल्यूशन का और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का, और इससे हमें 1.2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है कितना 500 ml। ml में क्यों रखोगे, क्योंकि ये ग्राम्स पर ml है, तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 500 मतलब 600 ग्राम। क्या यहां 600 रख दें, नहीं, हमें ये किसका निकल के आया, सोल्यूशन का, हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ H2O निकालने के लिए क्या करोगे, तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 40 मतलब कितना आ गया 560। तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 560 इंटू, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, नेक्स्ट तुम्हारा आता है परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला देखो फिर डेफिनेशन बनाओ। तुम्हें क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स, अब इनटू परसेंटेज के रिफर में रेफर किया गया है, तो परसेंटेज मतलब 100 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आया समझ में। परसेंटेज अगर रिफर किया गया है तो 100 के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर प्रेजेंट पर 100 ऑफ डिनोमिनेटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, यूनिट क्या आ जाएगी भाई, यूनिटलेस। ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो क्या आ जाएगा, यूनिटलेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 वॉल्यूम्स ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अब एक चीज ध्यान दो, इसकी यूनिट तुम्हारी ग्राम्स पर एमएल भी हो सकती है। देखो वेट अगर ग्राम्स में रखा, वॉल्यूम एमएल में, तो ग्राम्स एमएल, ग्राम्स पर लीटर, वेट ग्राम्स में, वॉल्यूम लीटर्स में, ग्राम्स पर मीटर क्यूब, वेट ग्राम्स में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकती है, केजी पर लीटर भी हो सकती है, और कई सारी यूनिट्स भी हो सकती है, ठीक है, आया समझ में। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें यूनिट गिवन है तो तुम्हें उस हिसाब से चलना है कि जैसे मान लो ग्राम्स पर लीटर, तुम्हें क्या गिवन है कि वेट बाय वॉल्यूम ग्राम्स पर लीटर में निकालना है, तो इसका मतलब वेट तुम किस में रखोगे, ग्राम्स में, वॉल्यूम किस में रखोगे, लीटर्स में। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है, तो वेट किस में रखोगे, किलोग्राम में, वॉल्यूम किस में रखोगे, मीटर क्यूब में, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें तुम्हें यूनिट मेंशन नहीं करता है, तो ध्यान रखो तुम किस में निकालोगे, ग्राम्स पर एमएल। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन फाइंड इन ग्राम्स पर एमएल। अगर वहां स्पेसिफाइड है तो उस यूनिट में निकालोगे, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो किस में निकालोगे, ग्राम्स पर एमएल, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ध्यान रखो दिस इज वैलिड फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें। लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। क्यों, क्योंकि देखो जब तुम नमक पानी में मिलाते हो तो तुम्हारा जो नमक का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर। देखो अगर मान लो तुमने 100 ग्राम पानी भी 1 लीटर पानी मिला दिया तो उससे जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा पानी में वो बहुत कम आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक्सेप्ट इन लिक्विड प्लस लिक्विड। जब तुम्हारा लिक्विड भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी क्या आ जाएगा, लिक्विड। जैसे मान लो इथाइल अल्कोहल, 40 ml इथाइल अल्कोहल में 40 ml पानी मिलाया तो वो लगभग 80 ml के आसपास आता है, ठीक है, थोड़ा सा कम ज्यादा आता है लेकिन वो अभी की बात नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम चेंज करेगा अगर लिक्विड प्लस लिक्विड है। अगर सॉलिड प्लस लिक्विड है तो वो चेंज नहीं करेगा। तो दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 100
डिफाइन करोगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या आएगी भाई, तो फिर से क्या आ जाएगा, यूनिटलेस, क्योंकि तुम्हारा ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है 46 ग्राम्स ऑफ C2H5OH लिक्विड जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम्स पर ml इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम्स ऑफ H2O लिक्विड जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम्स पर ml। फाइंड फर्स्ट पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड पार्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड पार्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसमें निकालना है तुम्हें, ग्राम्स पर ml में। ठीक है, ठीक है। अजम्पशन है वॉल्यूम रिमेन्स अनअल्टर्ड आफ्टर मिक्सिंग। क्यों ये अजम्पशन दिया गया अभी के लिए ना सोचो, अभी के लिए बस अजम्पशन ध्यान दो। क्यों ऐसा बोला गया ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग डेविएशन पढ़ते हैं, अभी के लिए तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। ये क्यों ऐसा दिया गया, मतलब इसका मतलब क्या है समझ लो कि जैसे मान लो 1 लीटर C2H5OH मिलाया और 1 लीटर वाटर मिलाया तो सोल्यूशन की वॉल्यूम 2 लीटर आएगी। ठीक है, बस इतना मतलब। अगर तुमने 2 लीटर C2H5OH 2 लीटर वाटर मिलाया तो सोल्यूशन की वॉल्यूम 4 लीटर आएगी। इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू तुम्हें क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्यों है ये दिया गया है, इससे अभी तुम्हें इस पे माथा पच्ची नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें बस ये लिख दिया गया है ताकि आगे चल के हम लोग देखेंगे तुम्हें लगे कि इसमें कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, आया समझ में, एक बार इसको अटेम्प्ट करो फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। तो देखो फर्स्ट पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, देखो फॉर्मूला लिखते जाओ उसमें सब्सटीट्यूट करते जाओ, अपने आप आंसर होते जाए। फॉर्मूला, अच्छा पहले बात बताओ भाई इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है ये बता दो पहले। इसके नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे कितने, 1, इसके 4, तो सॉल्यूट क्या हो गया C2H5OH और सॉल्वेंट क्या हो गया H2O। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में क्यों नहीं ऐसा देखा था, जैसे NaCl प्लस वाटर लिया, NaOH प्लस वाटर लिया, तो NaOH इनिशियली सॉलिड होता है, उसको पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है वो, ठीक है, लिक्विड में चला जाता है, उसमें स्टेट चेंज कर रही थी। ठीक है, इसमें दोनों लिक्विड हैं तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चेक करने पड़ेंगे, तो इसके 4 इसके 1, तो सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, सॉल्यूट क्या हो गया C2H5OH। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वेट ऑफ सॉल्यूट तुम्हें दिख रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, 46 तो सॉल्यूट का है और इन दोनों का मिला दोगे तो तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब 72 प्लस 46 इंटू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें निकालना है, ग्राम्स पर ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इंटू 100। ठीक है, आया समझ में। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है कितना है, 46 ग्राम। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए देखो डेंसिटी ऑफ C2H5OH कितना गिवन है, 0.8, दिस इज इक्वल्स टू 46 अपॉन वॉल्यूम ऑफ C2H5OH। तो वॉल्यूम ऑफ C2H5OH यहां से क्या आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 0.8। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, 1, दिस इज इक्वल्स टू 72 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना आ गया, 72 ml, ये तुम्हारा 46.0.8 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा भाई, तुम्हें बता रखा है कि हमें कह रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 72 प्लस 46 अपॉन 0.8, ये कितना आएगा भाई, 460 अपॉन 8, ये कितना आ रहा है, 8, 6 बचा 57.5 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 57.5, मतलब ये कितना आ गया 5, 9 और 129.5 ml। ठीक है, लगभग कितना है 129.5। तो अगर तुम इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट 46 अपॉन 129.5 इंटू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। और थर्ड पार्ट आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला 57.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा सॉल्यूशन 129.5।
इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो तुम्हें आएंगे, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, बस तुम्हें फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए और तुम्हारे अपने आप ये बनते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर मोल ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला बनाने तो अगर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं है, कंपोनेंट, जैसे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिपिक्ट किससे करेंगे? ऐसे, ठीक है, ऐसा एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से अगर तुम एक इन दोनों को ऐड करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 1। तो यहां जैसे मान लो एक भी तुम्हें गिवन है, दूसरा निकालना है, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? बहुत क्वेश्चन करो, बहुत आसान है। 40 grams of NaOH is dissolved in 72 grams of water. Find mole fraction of NaOH. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताओ भाई, बहुत आसान। 40 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसके कितने? 72 डिवाइडेड बाय 80 मतलब 4, मतलब कितना आ गया? 1/5। यूनिट क्या होगी भाई इसकी? यूनिटलेस, कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी क्या है? मोल्स। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1 mole of NaOH, 2 moles of NaCl are dissolved in 7 moles of water. Find first part mole fraction of NaOH, second part mole fraction of solvent. निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने? 1 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं भाई सोल्यूशन में? 1 प्लस 2 प्लस 7, तो ये कितना आ गया? 1/10। सॉल्वेंट क्या है इन तीनों में? वाटर, क्योंकि इन दोनों का स्टेट चेंज होगा, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज कितना? 7 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 7 मतलब कितना है? 7/। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट जो कंसेंट्रेशन टर्म आता है दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। आया समझ में? तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? पीपीएम को हम लोग 3 उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास अपॉन मास, मोल्स अपॉन मोल्स, या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, 3 उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। कुछ भी नहीं गिवन होता है, वैसे तो यूनिट गिवन होगी, नहीं गिवन है तो फिर से क्या लोगे? ग्राम्स पर ml, अनलेस स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड है तो उस यूनिट में रखोगे, कुछ भी नहीं गिवन है तो यूनिट क्या लोगे? ग्राम्स पर ml। ठीक है, ठीक है। तो पीपीएम तुम्हें क्या बताया? 3 उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, मास अपॉन मास, मोल्स अपॉन मोल्स, या मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड है तो तुम किस में निकालोगे? मास अपॉन मास में। अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड है तो पॉइंट ध्यान रखो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? स्पेसिफाइड कैसे होगा तुम्हें ध्यान दो। तुम्हें जैसे मान लो पूछा गया फाइंड पीपीएम, और तुम्हें ऑप्शंस में ऐसे दे रखा है 2 ग्राम्स पर ml, बी ऑप्शन 4 ग्राम्स पर ml, सी ऑप्शन 3 ग्राम्स पर ml। ठीक है, स्पेसिफाइड होने का मतलब ध्यान दो क्या है। तो देखो इसमें क्या है, स्पेसिफाई कर रखा है, पीपीएम की यूनिट दे रखी है। तो यूनिट क्या दे रखी है? वेट अपॉन वॉल्यूम। मतलब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला। आया समझ में? अगर तुम्हें फाइंड पीपीएम ऑप्शन ऐसा दे रखा है A2B 4C8, क्लियर है?
और तुम्हें कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, तो अब इसमें मास और मोल्स दोनों में आ सकता है, मास अपॉन मास या मोल्स अपॉन मोल्स, क्योंकि दोनों यूनिटलेस हैं। तो अब तुम किस में निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, आया समझ में? अब तुम इसमें किस में निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पीपीएम इज डिफाइंड एज व्हाट? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन, मतलब 10⁻6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मास अपॉन मास, मोल्स अपॉन मोल्स और मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम में कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड है तो ग्राम्स पर एमएल। पीपीएम या तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा किस में निकालना है, अगर नहीं गिवन है तो तुम किस में निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ मास। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। जैसे चलो ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें गिवन है 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन H2O टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी? 1.2 ग्राम्स पर ml। फाइंड इसका मोलैरिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और ppm इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट, और एक और पार्ट लिख लो ppm इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर ml। ठीक है, ये सारे वीडियो पॉज करके सारे के सारे निकालो, फिर उसके बाद आंसर मैच करो। ठीक है, तो तुम्हें क्या गिवन है इसमें ध्यान दो। मास ऑफ NaOH 40 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। और क्या गिवन है भाई? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है? 500 ml, मतलब कितना? 0.5 लीटर्स। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है? 1.2 ग्राम्स पर ml। तो फर्स्ट तुम्हें क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आया? 2। सेकेंड तुम्हें क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? एक्वा सोल्यूशन ले लो। ठीक है, वाटर दे रखा है। ठीक है, वाटर दे रखा है, तो वेट ऑफ H2O इन kg। तो वेट ऑफ H2O निकालना है, तो H2O के लिए तुम्हें डेंसिटी कितनी गिवन? 1.2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है? 500। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा इतना आ गया 600 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूशन अगर 600 ग्राम आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा? 600 माइनस 40 मतलब कितना आ गया? 560 ग्राम। तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 560, लेकिन kg में है तो डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया? थर्ड क्या निकालना भाई? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 40। सोल्यूशन का कितना निकल के आया? 600 इंटू। थर्ड में क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। स्पेसिफाइड नहीं है यूनिट, चलो यहां स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर स्पेसिफाइड नहीं होती ग्राम्स पर ml में, यहां स्पेसिफाई कर दी, मुझे ग्राम्स पर लीटर में निकालना है। तो वेट किस में रखोगे? ये क्या होगा? पहले वेट ऑफ सॉल्यूट किस में रखोगे? ये ग्राम्स पर लीटर में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे? लीटर्स में, इनटू 100। तो क्या आ जाएगा? वेट कितना गिवन है? 40 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम कितना है भाई लीटर्स में? 0.5 इंटू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 प्लस वाटर के कितने आएंगे? 560 बाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? फिर क्या आया? ppm। ठीक है, तुम्हें ppm निकालना है। ppm अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए, ppm सबसे पहले वेट बाय वेट में निकालना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? 600। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ppm इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। और यूनिट स्पेसिफाइड है कि नहीं स्पेसिफाइड है? यूनिट तुम्हारी स्पेसिफाइड थी कि नहीं थी? स्पेसिफाइड है ग्राम्स पर ml में। ठीक है, तुम्हें किस में निकालना है? ग्राम्स पर।
ml में, तो मैं क्या बोलूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा था, 500 ml इनटू, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स थे, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, थैंक यू।